और बहुत सारे यादव जी लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने बनाया है। नकल करा करा के लाए 92%, पढ़े तो है नहीं। भाई डॉक्टर अंबेडकर की ताकत का राज क्या है? शिक्षा। शेर आया, शेर आया, शेर आया। आदमी है कि जानवर है बे? नहीं नहीं, है तो भैया आदमी। शेर आया, शेर फलाना शेर, धमाका शेर। इतना शेर पैदा होगा इस कंट्री में इस वक्त कि अब जंगल में शेरों की जरूरत ही नहीं। ये हिंदू शेर नहीं आ रही, वो हिंदू शेर आ रहा है, वो मुस्लिम शेर आ रहा है। अरे भैया मेरे, कृष्ण कह रहे हैं कि ये चतुर्वर्ण को मैंने बनाया है। और बहुत सारे यादव जी लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने बनाया है। लो, आप भगवत गीता उठा लीजिए, कोई भी गीता उठा लीजिए। भगवत गीता का आप 4थे अध्याय का 13वां श्लोक खोलिए। अब या तो यादव जी लोग मानना बंद कर दे भगवान कृष्ण को, या तो यादव जी लोग मानना बंद कर दे। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कृष्ण। लोग बड़ा ब्राह्मणों पे इल्जाम लगाते हैं, सब ब्राह्मणों की रचना है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा कि जिस वर्ण व्यवस्था की भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं वो ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था से अलग है। इस बात को तो मैं भी कहूंगा। ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था जाति आधारित है और कृष्ण की वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है। बुद्ध की वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है। ये जाति आधारित वर्ण व्यवस्था, ये जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था, ये भारत की बर्बादी का बहुत बड़ा कारण है। भारत की बहुत बड़ी खोज है वर्ण व्यवस्था। मैं जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का कभी समर्थन नहीं करता, लेकिन चूंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने बनाया, और किस आधार पे बनाया? अब देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भैया वर्ण व्यवस्था मैंने बनाया। किस आधार पे? कर्म के आधार पे। ब्राह्मणों ने शोषण किया, बहुत शोषण किया। कब? अब किया है? पढ़ाओगे नहीं कायदे से। किसी दलित संगठन को मैंने अंबेडकर पर निश्चित समय अवधि पर चर्चा करते हुए नहीं देखा। पढ़ाओ यार, ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हो तो बुलाओ लड़कों को, उन पे चर्चा करो, संगोष्ठी करो, पढ़ाओ उनको। तब तो नकल कराए, नकल करा करा के लाए 92%, पढ़े तो है नहीं। भाई डॉक्टर अंबेडकर की ताकत का राज क्या है? शिक्षा। एक दलित लाके दिखाओ मुझे, एक जिसके पास अच्छी शिक्षा हो और जीवन में वो व्यवस्थित ना हो। एक लेकर आओ। डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, ज्ञान की बात कर रहा हूं। एक लेकर आओ, एक। स्वाभाविक नहीं है क्या दलित, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, जिसके पास भी सही शिक्षा है वो व्यवस्थित है। अब अपनी कमियां नहीं गिना रहा है। राजनीतिज्ञों को देखो, दिमाग देखो, उलझा रहे हैं आपको। ब्राह्मणों ने शोषण किया, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देते यूपी बिहार में पिछले 75 साल में, तो पैसा बढ़ता लोगों के पास, अच्छी शिक्षा बढ़ती, पैसा बढ़ता, अच्छी शिक्षा बढ़ती, इंडस्ट्री बढ़ती, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता, अर्थव्यवस्था बदलती, समाज बदलता। चीन में बदला कि नहीं बदला? यूरोप का इतिहास पढ़ो, 1000 साल तक पादरियों ने आतंक मचाया वहां पे, व्यवस्था की वजह से। लेकिन पुनर्जागरण हुआ, भौगोलिक खोजें हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, पूंजीवाद आया, पूरा यूरोप बदल गया। आज वो अपने पुराने समय को याद करते हैं? नहीं करते। अजीब सा देश है यार। आलस से 40 घंटा सो रहे हैं, दिन तो वैसे 24 घंटे का होता है, वो सोने में भी 15 घंटा और मार लेते हैं, सपने में भी सो रहे हैं। तमस की प्रधानता यानी शूद्र। आवाज आप चेक कर लो, आप में से किसके अंदर ये सब गुण है। बड़ा महान देश है भारत। बड़ा दुख होता है जब मैं आजकल देखता हूँ लोगों को एक दूसरे को गाली देते हुए। मैं सोचता हूँ ऐसे ही 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज आए, देखे सब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, बोले मैं कब्जा कर लो। क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये लोग जब बैठ के देखे, बोले भाई ये तो सब आपस में लड़ रहा है। मुझे समझ में आता है 70-75 साल हो गए आजादी के, कोई मारा नहीं, पुरानी आदत है मार खाने की। तो एक भाई दर्द, तो आदत कहाँ जल्दी छूटती है? आदत कहाँ जल्दी छूटती है? सब एक्टिवेटेड है। बल्ला मार डालो है तरीके। किसको? हमको नौकरी नहीं मिल रहा है। कंपाउंड का परिभाषा बताओ। कंपाउंड वो जो बिल्डिंग के चारों तरफ होता है, वो कंपाउंड होता है। अच्छा, बिना आरक्षण के डॉक्टर अंबेडकर भगवान बन गए। बिना आरक्षण के डॉक्टर अंबेडकर भगवान बन गए। भगवान, कितना महान व्यक्तित्व रहा होगा वो आदमी। आरक्षण मिला, अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने का माध्यम बना। पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने का माध्यम है वो। सिंपल। भाई राजस्थान में एक समुदाय है मीना, मेरे बड़े सारे मित्र हैं, उस समुदाय ने आरक्षण का बहुत अच्छा फायदा उठाया। आप उठा के देख लो, इंडिया में IAS IPS सब मीना भरे हुए, सब मीना भरे। पढ़ो IAS बनो, पढ़ो IAS बनो। जब तुमको कंपाउंड का डेफिनेशन ही नहीं पता है, नेता चाहिए अपराधी, शेर आया, शेर आया, शेर आया। आदमी है कि जानवर है बे? नहीं नहीं, है तो भैया आदमी। शेर आया, शेर फलाना शेर, धमाका शेर। इतना शेर पैदा होगा इस कंट्री में इस वक्त कि अब जंगल में शेरों की जरूरत ही नहीं। ये हिंदू शेर नहीं आ रही, वो हिंदू शेर आ रहा है, वो मुस्लिम शेर आ रहा है। अरे भैया मेरे,
देश है कि जंगल है बे? जहां देखो शेर ही आ रहे हैं चारों तरफ, जहां देखो शेर, दलित शेरनी, हिंदू शेरनी, ब्राह्मण शेरनी, क्षत्रिय शेरनी, जो नेता 10 गाड़ी से निकल रहा है, शेर आया शेर आया। अबे नेता चुने हो कि मदारी चुने हो? गजब देश है भाई। फिर कह रहा है जी बहुत परेशान है जी, बहुत लूट लिया जी नेताओं ने। बे शेर चुने हो तो तुम्हारा शिकार तो करेगा ही। जब शेर नेता चुने हो और तुम हो भेड़, तो भेड़ों ने शेर नेता चुन लिया। अब वो शेर नेता तुम्हारा शिकार कर रहा है तो तुम चिल्ला रहे हो। पढ़ा लिखा विद्वान नेता चुनते, डॉक्टर अंबेडकर टाइप का, राम मनोहर लोहिया टाइप का, जवाहरलाल नेहरू टाइप का पढ़े लिखे विद्वान। तो नेहरू की अगर बात तुमसे की जाए तो तुम तो कहोगे नेहरू जी अरे भैया उनका एडविना से अफेयर था, तुम्हारा तो तुम्हारी नौकरानी से भी नहीं हुआ। तो वाइसराय की पत्नी से अफेयर है। पंचशील सिद्धांत जानते हो? नहीं भैया। नॉन अलाइन मूवमेंट जानते हो? नहीं नहीं ये तो नहीं जानते। तब काहे नेहरू पे कमेंट कर रहे हो? कमेंट कर रहे हैं नेहरू पे और इनको कुछ बोल दो। अब ठीक है भाई, अब बोलोगे गाली दे। एक नई चीज पकड़ ले, गाली देने से। गाली दे रहे हो तो डीके हो तो दो बे गाली, क्या फर्क पड़ता है भाई? अर्जुन ने अभिमन्यु की मां को चक्रव्यूह का सिद्धांत बताया जब पेट में था अभिमन्यु, तो वो चक्रव्यूह का सिद्धांत जानकर पैदा हुआ। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी अम्मा को गाली देता हो रहा होगा तो तुम पेट में थे वही सीखे। तुम्हारी गलती नहीं है दोस्त। तुम्हारे पिता अगर अर्जुन होते तो तुम भी चक्रव्यूह भेदना का सिद्धांत जानते। अभी मैं गया था एलपीयू में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, 2500 लड़के बैठे हुए थे। अभी 3-4 दिन पहले की बात है। मैंने कहा 5000 का एक सवाल है। बोले जी सप्ताह में। हाँ जी पूछो पूछो। हमने करेंसी सिस्टम कब पैदा होता है? 2500 में कोई जवाब नहीं दे पाया। 4-5 दिन पहले था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। शिक्षा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में, है ही नहीं। तो ये है जिसके भी अंदर आलस्य है, निद्रा है, प्रमाद है, वो शूद्र है। किसका? IAS IPS का, मंत्री जी का नहीं। जो जागृत पुरुष है उनका। सेवा से क्या होगा? अहंकार गिरेगा। अहंकार यानी मैं, अहंकार गिरेगा। माँ बाप का पैर दबा दो, माँ बाप की सेवा कर दो, किसी बुजुर्ग की सेवा कर दो, परिवर्तन दिखाई पड़ेगा ना। ये डायग्राम बना रहा हूँ 6-7 लाख करोड़ का है। तपस्या का पहला चरण कष्टकारी है थोड़ा सा, लेकिन भाई साहब जब वो कष्ट मजे में परिवर्तन हो जाता है ना, फिर तो आप सम्मान चाहते हो ना। आप सम्मान चाहते हो तो शक्ति पैदा करो। सिर्फ टाइटल लिखने से कुछ नहीं होगा। मैं तो देख रहा हूँ आजकल लोगों को बड़ा मजा आ रहा है। कई सारे पत्रकार भाइयों ने फोन किया UGC पर टीवी को दे जा रहा है। मैंने कहा ये सब रायतेबाजी है, ये सब जनता को बहलाने का माध्यम है। मैं सौभाग्य से भारतीय के रूप में पैदा हुआ हूँ, आजाद भारत में पैदा हुआ हूँ, जब से भारतीय रहते हैं। सौभाग्य से, संयोग से नहीं, सौभाग्य से। और उस सौभाग्य से जो मैं भारतीय पैदा हुआ, मैं भारतीय अगर नहीं पैदा होता इस सिद्धांत का मुझे कैसे पता चलता? मैं अगर किसी दूसरे देश में, यूरोप में पैदा हो जाता, ठीक है मेरा जीवन अच्छा कट जाता, पर ये भगवान बनने का सूत्र। तो मैं सौभाग्य से भारतीय पैदा हुआ, तो मैं जब भी बात करूंगा भारतीयता की बात करेगा, भारतीयों की बात करूंगा। नियम कोई भी हो, शोषण नहीं होना चाहिए। समाज को बांधने का काम करना है, समाज को तोड़ने का काम नहीं करना है। नियम कोई भी हो, सोशल पर आधारित नहीं होना चाहिए। छोड़ दो निराशा यार अपनी। इमेजिन करो काम के भाव पर आपका स्वामित्व हो जाए। आप इमेजिन करो, आप सिर्फ इमेजिन करके देखो। आंख बंद करो, सारे लोग जितने लोग बैठ के सुन रहे हो, आप सिर्फ आंख बंद के सोचो कि काम के भाव पे आपका स्वामित्व आ गया। सोचो आपकी सारी ऊर्जा कहाँ लग जाएगी। आप खिलाड़ी है तो खेल में, आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई में, और फिर आप एक्सेल नहीं करेंगे, फिर आप उस अपनी दिशा की ऊंचाइयों पे नहीं पहुंचेंगे। कितना बड़ा सिद्धांत है भारतीय संस्कृति का। कितनी महान संस्कृति है जो भगवान बनाना जानती है। हमसे हमारे दोस्त ने पूछा लंदन में, कहावत ओझा। मैंने कहा जी, कहा भगवान तुम्हारे घर पे ही काहे पैदा होते देश में? मैंने कहा द्विज का सिद्धांत। बोले ई का है? हम क्या, आओ चलो बनारस तब बताएं। तुम लोग अच्छी उपलब्धि की है मटेरियल वर्ल्ड में, मानते हैं भाई, एक्सेप्ट करते हैं। तुम्हारे पास आइंस्टीन है, हमारे पास बुद्ध है, और अगर हम बुद्ध के साथ आइंस्टीन को भी अपने देश में पैदा करने लगे, हम महाशक्ति बन जाए। पर ये जाहिल देश। कितना बड़ा सिद्धांत, 13वां श्लोक 4वें अध्याय का। इससे बड़ा सूत्र, भगवान बनाने का सूत्र है भारतीय संस्कृति का। ये भगवान बनाने का सूत्र, भगवान। और तुम चपरासी बनने के लिए मरे जा रहे हो। मरना है नहीं, मेहनत करना है नहीं, तपस्या करना है नहीं जी। तावीज बना दो। तावीज जवानी में या तो सिकंदर बनोगे या मजनू बनोगे। मजनू बनना बड़ा आसान है। सर हमारा गर्लफ्रेंड सर हमसे नहीं बात कर रहा। साला ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं भाई काउंसलिंग सेशन भी चलता है। हम मरे हुए हो ना। रावण मर गया, मंदोदरी ने विभीषण से शादी कर ली। बाली मर गया, तारा ने सुग्रीव से शादी कर ली। लेकिन शंकर जी
अमर है, प्रभु है, भगवान है। पार्वती जी उन्हें नहीं छोड़ के जा सकती, तो तुम बनो ना भगवान शंकर जैसे। 10% बन जाओ यार, ज्यादा नहीं बन सकते, 10% बन जाओ, 15% बन जाओ। तुम माइनस में चल रहे हो, डिप्रेशन हो जा रहा है तुमको।